नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रविंद्र गिल व्लॉग्स में। दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग थोड़ा खास है क्योंकि आज मैं अपनी फैमिली के साथ पहुंचा हूं सिरसा की बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध धार्मिक जगह श्री तारा बाबा कुटिया। तो दोस्तों, आज हम आपको इस पूरी कुटिया के अंदर घूम कर दिखाएंगे। यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, यहाँ की खूबसूरत मूर्तियां कैसी हैं, अंदर कितनी हरियाली है, खाने पीने का क्या इंतजाम है और सबसे खास बात, तारा बाबा कुटिया का इतिहास क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको इस जगह की बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए आपको लेकर चलते हैं तारा बाबा कुटिया के अंदर। दोस्तों, जैसे ही हम तारा बाबा कुटिया के पास पहुंचे हैं, यहाँ आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और दोस्तों, आज मौसम भी हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहा है। आसमान में सुंदर सुंदर बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और इस मौसम में यहाँ घूमने का मजा ही अलग आ रहा है। अगर आप इस तरह की धार्मिक और शांत जगहों पर घूमना पसंद करते हैं तो आपको तारा बाबा कुटिया जरूर आना चाहिए। और दोस्तों, जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा महसूस होता है। चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, जगह को काफी साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद यहाँ व्यवस्था काफी अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ की कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियां दिखाता हूँ। यहाँ अलग अलग देवी देवताओं की बहुत सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों को देखकर आप कुछ देर के लिए रुककर इन्हें जरूर देखना चाहेंगे। और दोस्तों, मैं इससे खास बात यह भी है कि यहाँ अलग अलग जगहों से आए हुए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। एक कलाकार के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि उसकी बनाई हुई कला को इतने सारे लोग देखें और उसकी तारीफ करें। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, इसलिए जब मैं ऐसी जगहों पर अलग अलग कलाकारों की बनाई हुई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ देखता हूँ तो मुझे इन्हें देखने में और भी ज्यादा आनंद आता है। क्योंकि किसी भी मूर्ति को बनाना सिर्फ एक काम नहीं होता, उसके पीछे कलाकार की मेहनत होती है, समय लगता है और सबसे जरूरी चीज होती है कला के प्रति प्यार। और यहाँ आपको ऐसी बहुत सारी खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ आपको जगह जगह पंखों की व्यवस्था दिखाई देगी। जहाँ जरूरत है वहाँ बैठने और आराम करने की व्यवस्था भी की गई है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सिक्योरिटी दिखाई दे रही है और लोगों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसी जगहों पर जब भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ हमें व्यवस्था काफी अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ खाने पीने का भी अच्छा प्रबंध किया गया है। लोगों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था है और यहाँ प्रसाद के रूप में केले भी दिए जा रहे हैं। इतनी भीड़ में आने वाले लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था होना वाकई अच्छी बात है। और दोस्तों, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ भोजन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको पूड़ियां में मिल रही हैं, साथ में छोले की सब्जी है, कढ़ी की सब्जी है और श्रद्धालु आराम से बैठकर प्रसाद और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ आने वाले लोगों के लिए सिर्फ दर्शन की ही नहीं बल्कि खाने पीने और आराम की भी अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, एक और चीज जो इस पूरे वातावरण को और भी सुंदर बना रही है वो है यहाँ चल रहा भक्ति संगीत। जगह जगह भगवान शिव और भोलेनाथ से जुड़े भजन और धार्मिक संगीत सुनाई दे रहा है। चारों तरफ भगवान शिव का नाम सुनाई देता है और जब सामने इतनी खूबसूरत हरियाली हो, चारों तरफ श्रद्धालु हों, आसमान में बादल हों और साथ में भोलेनाथ का भक्ति संगीत चल रहा हो तो सच में मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ से दूर आ गए हैं। बस मन को शांति मिलती है और वातावरण का आनंद लेने का मन करता है। दोस्तों,
अब थोड़ा आपको तारा बाबा कुटिया के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। श्री तारा बाबा कुटिया सिरसा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस कुटिया का निर्माण सन 2003 में हुआ था और इसके निर्माण में तत्कालीन सिरसा विधायक गोपाल गोयल कांडा तथा उनके भाई गोविंद कांडा के प्रयासों का उल्लेख मिलता है। तारा बाबा को एक तपस्वी और शिव भक्त संत के रूप में याद किया जाता है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार उनका जन्म लगभग 1925 के आसपास हिसार जिले के पाली गांव में हुआ बताया जाता है। बचपन से ही उनका झुकाव भगवान शिव की भक्ति की ओर था। स्थानीय विवरणों के अनुसार उन्होंने कम उम्र से ही साधना और सेवा का मार्ग अपनाया और बाद में रामनगरिया क्षेत्र के लोगों के आग्रह पर यहां अपनी कुटिया स्थापित की। यही कारण है कि आज यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। और दोस्तों, तारा बाबा कुटिया की सबसे खास चीजों में से एक है यहाँ भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि दूर से ही दिखाई देने लगती है। इसके साथ यहाँ नंदी जी की प्रतिमा और शिव मंदिर भी मौजूद है। और दोस्तों, जब आप इस पूरे परिसर को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इस जगह को धार्मिक वातावरण के साथ साथ खूबसूरती को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है। चारों तरफ हरियाली, सुंदर मूर्तियां, मंदिर, भक्ति संगीत और श्रद्धालुओं की भीड़, पूरा माहौल बहुत ही शानदार दिखाई देता है। अब दोस्तों, यहाँ एक और बहुत खास जगह है, गुफा। तारा बाबा कुटिया में बनी ये गुफा भी यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। लेकिन दोस्तों, आज यहाँ भीड़ ज्यादा होने की वजह से हमें गुफा के अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाया। गुफा में प्रवेश के लिए अलग समय निर्धारित होने की जानकारी दी जाती है। आमतौर पर इसके लिए सुबह और शाम के अलग अलग समय रखे जाते हैं। जैसे सुबह लगभग 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को लगभग 4 बजे से 6 बजे तक। हालांकि दोस्तों, अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो गुफा के प्रवेश का समय उसी दिन कुटिया की व्यवस्था से जरूर पता कर लें, क्योंकि समय में बदलाव हो सकता है। आज हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन अगली बार अगर मौका मिला तो आपको गुफा भी जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी ज्यादा भीड़ है। हर तरफ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कोई दर्शन करने के लिए जा रहा है, कोई परिवार के साथ घूम रहा है और कोई यहाँ के सुंदर वातावरण का आनंद ले रहा है। मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ और सच बताऊं दोस्तों, परिवार के साथ ऐसी जगह पर घूमने का मजा ही अलग होता है। बच्चे भी खुश हैं, बड़े भी खुश हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा परिवार एक साथ समय बिता रहा है। और दोस्तों, अगर आप सिरसा या उसके आसपास रहते हैं और अभी तक तारा बाबा कुटिया नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइए। यहाँ आपको धार्मिक वातावरण भी मिलेगा, सुंदर मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी, हरियाली भी मिलेगी और परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा। और अगर आप मेरी तरह आर्ट में रुचि रखते हैं तो यहाँ मौजूद अलग अलग मूर्तियों और कलाकृतियों को देखकर आपको काफी प्रेरणा मिल सकती है, क्योंकि एक कलाकार हमेशा दूसरी कला से कुछ न कुछ सीखता है। तो दोस्तों, आज का हमारा तारा बाबा कुटिया का सफर यहीं पर लगभग पूरा होता है। आज हमने आपको यहाँ का वातावरण दिखाया, सुंदर मूर्तियां दिखाई, हरियाली दिखाई, भगवान शिव की विशाल प्रतिमा दिखाई, सुरक्षा की व्यवस्था दिखाई, खाने पीने की व्यवस्था के बारे में बताया, प्रसाद के बारे में बताया और साथ ही आपको तारा बाबा कुटिया के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी। गुफा आज ज्यादा भीड़ होने के कारण हम नहीं देख पाए, लेकिन अगली बार कोशिश रहेगी कि सही समय पर आकर आपको गुफा भी दिखाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, रविंदर गिल व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको तारा बाबा कुटिया की कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आपको यहाँ की भगवान शिव की विशाल प्रतिमा पसंद आई, या फिर यहाँ की सुंदर मूर्तियां, या यहाँ का हरियाली वाला वातावरण? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी सिरसा और आसपास की ऐसी ही खूबसूरत जगहों पर जाकर आपको पूरा व्लॉग दिखाएं, तो कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ मैं और मेरी फैमिली आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले एक नए और शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। जय भोलेनाथ।